आपको सुप्रीम कोर्ट से लगाई गई उस अंतरिम रोक से खबरदार करते हैं, जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, उत्तराखंड की धामी सरकार ने जो कांवड़ रूट पर दुकान के बाहर नाम और पहचान बताने का आदेश दिया था, उस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। दरअसल शुक्रवार से ही यह चर्चा शुरू हो गई कि सावन के महीने की शुरुआत के साथ जो कांवड़ में गंगा जल लेने के लिए कांवड़िए निकलते हैं, उस कांवड़ रूट पर क्या अब खाने पीने की दुकान पर नाम पहचान लिखने का फैसला कायम रहेगा, जहां यूपी सरकार के आदेश के बाद उत्तराखंड सरकार ने भी फैसला ले लिया था। नतीजा यह था कि पश्चिमी यूपी से लेकर हरिद्वार तक रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल, चाय की दुकान, फल के ठेले सब अपना नाम भी आगे लिखने लगे। आरोप लगा कि ये धर्म के आधार पर बांटने की राजनीति है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा, जहां अब अदालत ने अंतरिम रोक यूपी सरकार के फैसले पर लगाते हुए कहा है कि खाना कहां खाना है ये ग्राहक पर निर्भर करता है, लेकिन खाना शाकाहारी है या मांसाहारी ये बताना चाहिए। बस अब आपको इसी खबर पर सियासी प्रतिक्रिया से पहले फैसले का जिन पर असर पड़ता है उनकी राय से खबरदार करते हैं। क्या जमीन पर ऐसी स्थिति होती है कि ढाबा मालिक या खाना बनाने वाले, खिलाने वाले ऐसी कोशिश करते हैं, या कभी ऐसा होता है कि जिसके चलते कांवड़ यात्रियों की जो शुचिता है उस पर असर पड़े या उनकी पवित्रता भंग होती है? ये हम मान के चलते हैं समोसा, कचौरी, पकौड़ी बनती है, प्याज, लहसुन या चटनी है तो उस चीजों का इस्तेमाल होता है। हाँ जी, नहीं सर, वो नहीं होता, वो नहीं होता सर। इसके साथ जो चटनी मिलेगी उसमें प्याज, लहसुन कुछ नहीं होगा? नहीं सर, कुछ नहीं होगा। या कई लोग ये मानते हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान जब खाना जहां पर मिलता है, बहुत सारे कांवड़ यात्री जाते हैं तो उनकी यात्रा खंडित हो जाती है। तो आप मुझे बताइए कि आपके खाने में किन किन चीजों का इस्तेमाल होता है? खाने में लहसुन प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है और यहाँ पर बिल्कुल सात्विक भोजन बनता है और कोई दिक्कत नहीं। सावन में बिना लहसुन प्याज का, उसमें अभी भोलों की सेवा में चलेगा खाने का, जैसे कि अभी लहसुन प्याज नहीं लगेगा। और शुद्ध शाकाहारी भोजनालय तो हमारा 12 महीने रहता ही है, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है भोलों को हमारी दुकान में आने में। कभी जब खाना खाने आते हैं कांवड़िया, आपसे पूछते हैं कि आपके खाने में क्या बन रहा है, या आप उनको बताते हैं किस तरह का खाना मिलता है? खाना सर बताते हैं, पूछते भी है। लहसुन प्याज नहीं इस्तेमाल करते हैं, बाकी जो खाना मिलता है स्पेशल मिलता है, अच्छा मिलता है। अच्छा, अंदर जब हम आई गए हैं तो ढाबे में दरअसल यहाँ पर कुछ श्रद्धालु हैं और भोले कहा जाता है इन तमाम कांवड़ यात्रियों को। तो खाना ठीक है? हाँ बोले ठीक है। अच्छा, ये बताइए कितने लोग हैं यात्रा के दौरान प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं खाते? सभी लोग हैं बोले। कोई नहीं खाता है। कभी ऐसा हुआ यात्रा के दौरान आप ऐसे किसी ढाबे पर जाते हों और आपको वहां पर लहसुन प्याज का खाना मिला हो? कितने साल से आप लोग आ रहे हैं, जरा एक बार बताइएगा, कितने साल से यात्रा कर रहे हैं? बोले कभी 5 साल आपको भी हो गए। मुझे बताइए, इतनी यात्राओं में जब आप अलग अलग जगह गए, कभी ऐसा हुआ कि आपके खाने में प्याज लहसुन या ऐसी कोई चीज मिल गई हो खाने में? ढाबे वाले आपको बताते हैं कैसा खाना है, आप उनसे पूछते हैं? नहीं, कभी ऐसा हुआ ही नहीं। तो ऐसे ही था, क्या नाम इसका, नाम देख के कहने लग गया भाई लेवे ना लेवे कोई सौदा। अब ये नाम हट के जाएंगे तो सही है अपना, फिर किसी को कोई जरूरत ही नहीं है कहने की। अब काम पहले की तरह होगा जैसे पहले कावड़ में होया करता था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो गलत है, क्यों है रोक लगाना है? वो एक तरह की अपना वो है कि लगाना चाहिए, आदमी की पहचान है, इससे आवे जावे खावे पीवे, जब भी उसी तरह गलत है लगाना। लगाओ इस चीज को तो क्या है। सरकार से भी उन्होंने जवाब मांगा है, तो आपका क्या कहना है? उन्होंने बहुत अच्छा करा, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो बहुत बढ़िया है, इसमें कोई वो नहीं है। तो जो कोई वो तो मजबूरी है आदमी की लिखना, अन्य कोई जरूरी नहीं है। मेरा तो चेहरे पे लिखा हुआ है, नाम तो मेरे चेहरे पे है लिखा हुआ, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। सरकार ने जो पहले आदेश निकाला था और जो अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई जिस आदेश पर, वो बहुत उसका हम स्वागत करते हैं। और जिस प्रकार जैसे पहले जो भी जिस कहा गया था सरकार द्वारा, तो अब जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है उसका हम स्वागत करते हैं। और खाने के जो प्रकार हैं वो हमारे सब लिखे रहते हैं सारे, तो उसका हम स्वागत करते हैं। खाने प्रकार हमारे सारे सब होते हैं मेन्यू पे, तो कोई भी अगर कस्टमर अगर आता है तो वो आराम से उसको देख सकता है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का मैं स्वागत करता हूँ। ये बहुत ही अच्छा आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। और पहले वाला जो आदेश था वो विवादास्पद तो था ही कि अपनी दुकान के आगे नाम लिखना मालिक का, ये वगैरह वगैरह। अब सिर्फ खाने का प्रकार भी लिख सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्राहक समझदार है, खुद भी चूज कर सकता है उसमें से वेज है, नॉन वेज है, क्या है, उसके प्रकार ही लिखने से पता लग जाएगा। यानी अब शुक्रवार को सुनवाई अगली सुप्रीम कोर्ट में होगी, उससे पहले तक अब किसी दुकानदार को कांवड़ रूट पर अपनी नाम पहचान दुकान के बाहर लिखने की
जरूरत नहीं है। अदालत के फैसले के बाद अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नेम प्लेट लगनी है तो ये लगे कि सौहार्दमेव जयते। जो फैसला सरकार का था वो गलत था। सरकार को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। और ये तो जाने वाले लोग हैं, वो क्या ना करें। अभी और देखिए क्या क्या और करती है सरकार। नहीं देखिए, अब बारिश तो हो ही रही है तो ये जो ऑफर है समय के हिसाब से फिर विंटर ऑफ चलेगा इसके बाद। नहीं, पूरे मानसून तो चलेगा। मानसून ऑफर का मतलब ही है मानसून ऑफर। और फिर आप लोग भी बात समझ रहे हैं, क्योंकि उन्हें कुर्सी बचानी थी इसलिए बोर्ड लगाया। उन्होंने कुर्सी बचाने के लिए बोर्ड लगाया। और सच्चाई तो ये है कि दिल्ली लखनऊ वालों ने मिलकर के लगाया। डबल इंजन सरकार ने मिलकर के दोनों लगवाया है। हम शुरू से कह रहे हैं कि आर्टिकल 17 का वायलेशन है, अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रही है बीजेपी। क्या है तमाशा ये? आप कैसे करेंगे? क्या कर रहे हैं भाई? कांवड़ यात्रा है, यकीनन चल रही है, चलते रहेगी, मगर आप एक ही समुदाय को टारगेट करते हैं और उसके नतीजे में कई होटल, छोटे होटल ढाबों से आप मुसलमान एम्प्लॉयज को निकाल दिया गया। आम की मंडी पर नाम लिख के लगाएंगे। This illegality, which was based on discrimination, was illegal and unconstitutional, and we are very glad that the Supreme Court has passed a very recent order and struck it down. And from now on, no BJP state will be able to pursue its agenda of hate and divisiveness, because Supreme Court has said very clearly that all directives are state, and that there will be no requirement for anybody to display ownership and to display the names of. हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, जिसमें उन्होंने राज्य सरकारों के फैसले पर रोक लगाई है। इससे समाज में विभाजन पैदा होता है। कम से कम इतना जरूर होना चाहिए कि जो शराब के मांस की दुकानें हैं उसकी बिक्री इस दौर में इन स्थानों पर न हो। कोर्ट ने जो फैसला दिया उसका स्वागत है। जवाब मांगा है सर मध्य प्रदेश और ये राज्य सरकार ने जवाब दिया। हमारे साथी सुप्रीम कोर्ट गए थे, उनको बताई कि उन्होंने जनहित के एक बड़े मुद्दे पे जो है सरकार को गलत करने से रोका। और हम तो सरकार की सद्बुद्धि के लिए अपील करते रहते हैं, प्रार्थना भी करते हैं। अब पता नहीं हमारी प्रार्थना लखनऊ पहुंच पा रही है। आपको लगता है कि इस फैसले से रोजगार जो लोगों को वो भी प्रभावित हुआ था या आगे होगा भी? अच्छा सोचो, जैसे आपने भी सुना और मैंने भी सुना कि निकाल दिए गए कई दुकानों से जो है कर्मचारी वहाँ, तो उन कर्मचारियों को नया रोजगार कहाँ से मिल जाएगा सबका, और उनके परिवार का क्या होगा? लेकिन प्रति व्यक्ति आए तो हम समझते हैं ना क्या है। तो जिनके पे रोजगार नहीं बचेगा उनके बच्चों क्या होगा, उनकी पत्नियों क्या होगा, उनकी बहनों का, माओं का, उनके तमाम तरह से जो उनकी जरूरत है उनका क्या होगा? सरकार पर इसका जवाब है। अगर आप हटा रहे हो तो कुछ दो ना। आप अगर किसी का रोजगार छीन रहे हो तो कुछ तो दो ना 20 दिन में। तो आप करना क्या चाहते हैं? अपनी सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी आदेश दिया होगा उसका तो पालन होगा ही होगा। और आगे क्या विषय है उसको अध्ययन करके जो सरकार की ओर से जवाब लगना होगा वो लगाया जाएगा। लेकिन अभी सर्वोच्च न्यायालय का जो भी आदेश है उसका अनुपालन होगा। सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा था कि कई बार पहले दुकान का नाम अलग और दुकानदार का नाम अलग होने पर विवाद होते आए हैं। उसी विवाद से बचने के लिए इस बार यह फैसला लिया गया। वहीं विपक्ष का दावा यह रहा कि सरकार के फैसले से धर्म के आधार पर बंटवारा किया जा रहा है और एक धर्म के लोगों के आर्थिक बहिष्कार के लिए उकसाया जा रहा है। अब इस विवाद के बीच एक कहानी सीधे कांवड़ रूट से आपको दिखाते हैं, जहां धर्म बांटता नहीं जोड़ता है। भोले के साथ मैं चल रहा हूँ, जरा अपना नाम बताइए। हर्ष कटारिया। ये हर्ष कटारिया है। हर्ष कटारिया के साथ जो बोले हैं वो सलमान। पूरा नाम क्या लिखते हैं? मोहम्मद सलमान। कहाँ से आए आप लोग? दिल्ली। ये हर्ष कटारिया हैं, ये मोहम्मद सलमान हैं, दिल्ली से चले हैं, कांवड़ यात्रा लेकर के निकले हैं। आपने एक आदेश सुना होगा कि खाने पीने वाले जो लोग हैं, चाहिए यहाँ रुक जाइए, हम थोड़ी देर आप लोगों से बात करना चाहते हैं। मोहम्मद सलमान की कांवड़ है, 6 गगरी है, जल लेकर के निकले हैं। सलमान इसको चढ़ाएंगे कहाँ? मंदिर। आप मंदिर जाते हैं? हाँ। आपके समाज के लोग, घर के लोग या दूसरे लोग आपत्ति नहीं करते कि आप मुसलमान होकर मंदिर क्यों जाते हैं? मेरे घर वाले कुछ नहीं कहते। जाते हैं मंदिर? हर्ष, आपके समाज के लोग नहीं कहते कि ये मुसलमान होके मंदिर क्यों जाते हैं? मैं इसके साथ मस्जिद जाता हूँ। आप मस्जिद भी जाते हैं? हाँ जी। ऐसा नहीं लगता कि अगर मुसलमान आपका कांवड़ छुएगा कांवड़ खंडित हो जाएगी? नहीं, पूरे नियम धर्म का हमारे पालन कर रहा है, ऐसे कैसे करेगा? क्या क्या नियम पालन करते हैं धर्म का? जितना कुछ था सब कुछ करा है पालन। जैसे कि नहाना धोना, कांवड़ उठाने से पहले सामने नहा धो के कांवड़ उठाई हमने। और जैसे कुछ भी करते हैं हम गलत, जैसे
खाना वाना खाया या नींद ली तो फिर उठते हैं, जब कुल्ला वुल्ला करते हैं, नहाते धोते हैं, उसके बाद ही करते हैं। वो प्याज इतने सालों से ये हर्ष और सलमान एक साथ आ जा रहे हैं? ये पहला साल है, पहले भी जाते थे? नहीं, पहले भी आए हैं लेकिन पहले साथ में नहीं आए, पहले अलग अलग। अभी एक आदेश निकला था सरकारी मुजफ्फरनगर में, उत्तराखंड में, कि ढाबे पे अगर आप खाना वाना खाने जाते हैं तो उन ढाबों के लोग जो है वो नाम बताएं, हिंदू है मुसलमान है, अपनी पहचान जाहिर करें। आप लोगों ने खाने में कभी भेदभाव किया है ढाबे पे? खाने खूने में कभी करा ही नहीं भेदभाव। कभी ये देखा है कि हिंदू का ढाबा हो तभी जाएंगे खाने? नहीं नहीं, ये इस समय तो ये हर्ष तो प्याज लहसुन नहीं खाते इस समय। तो मैं भी कौन सा खा रहा हूँ अपने भाई के साथ? नहीं खा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जब मुस्लिम ढाबा अगर कोई दिखा, आप जाते हैं वहाँ खाने? चले जाते हो, उन्होंने पहले पूछ लेते हैं आप प्याज लहसुन तो नहीं डालते। अगर हम नहीं खाते उस होटल से तो हमारा भाई भी नहीं खाता। नहीं खाते हैं। होटल वाले क्या कहते हैं, वो आपको गलत खाना देते हैं या बताते हैं कि साफ खाना अगर जिसने डाल रखा होता है वो बता देता है, जिसने नहीं डाल रखा होता वो नहीं बोल देता कि नहीं डाल रखा, और जिसने डाल के अगर छुपा भी रखा हमसे तो हमारा कुछ नहीं ले जाएगा, वो अपना करेगा जो भी करे। पर्वों में भारत की आत्मा बसती है, भारत की आत्मा दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर दिखाई देती है। हर्ष और सलमान बाबा भोले की कांवड़ लेके निकले हैं। अब ना ये हर्ष है ना ये सलमान है, ये सारे भोले हैं। तो बस भोलेनाथ की महिमा देखते जाए, हिंदुस्तान में सियासत चलती रहेगी, भारत यूं ही आगे चलता रहेगा। जय। उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले के बाद एनडीए के ही 3 साथी इसका विरोध भी करते दिखे। यूपी में जयंत चौधरी, बिहार से जेडीयू और एलजेपी, इन 3 साथियों ने फैसले को बांटने वाला कहा था। अब जयंत चौधरी ने सवाल उठाया तो कांग्रेस पूछने लगी कि सवाल क्यों उठाते हैं, अलग होकर दिखाएं। कावड़ लेके जाते हैं, उनकी सेवा में सभी लोग लगते हैं। ना तो कावड़ लेके जाने वाला व्यक्ति कोई पहचान करता है, जो सेवादार है उनकी वो एक आशीर्वाद की तरह वो प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं और आगे चलते हैं अपने काम। कोई इस हिसाब से जाति या धर्म के पहचान करके सेवा नहीं लेता, और ना ही इस मामले को धर्म जाति से जोड़ा जाना चाहिए। सब प्रतिष्ठान अपना नाम लिखें, अब एक मालिक कोई और हो सकता है, ब्रांड कुछ और हो सकता है। मुझे लगता है ज्यादा समझ के फैसला नहीं लिया, फैसला ले लिया तब उस पर टिक रहे हैं। देखिए, अभी तो ये पवित्रता के नाम पर धर्म पूछ रहे हैं, कल पवित्रता के नाम पर जाति पूछेंगे। ये कहां कौन से युग में ले जाना चाह रहे हैं हमको? ये कौन से युग में ले जाना चाह रहे हैं? देश नफरत से नहीं चलेगा, जाति पाति धर्म के बंधन छोड़ करके मोहब्बत के साथ चलेगा। इस्तीफा दें, अगर नैतिकता है तो इस्तीफा दें। दबाव तो तब बनेगा, आपके बोलने से क्या दबाव बन रहा है? आपको मीरापुर का इलेक्शन नजर आ रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है।